अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छी होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्या ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, किस तरीके से आपको बचना है। और एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है 8000 KD से ज़्यादा। कुछ लोग गिरफ्तारी के हवाले से और जो है इलीगल लोगों के हवाले से बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। सबसे पहली वो आ रही है चेकिंग के हवाले से, जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं है, होटल वगैरह हैं या फिर जो भी गोश्त वगैरह की दुकानें हैं, किसी भी तरीके से जो बकरीद के मौके पर जो गोश्त वगैरह काटती हैं दुकानों को छकाने होते हैं, तो उनके पास में अगर लाइसेंस नहीं है तो वो चेकिंग वगैरह हो रहा है, बड़ी मात्रा में चेकिंग हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कामकाज करते हैं थोड़ा ध्यान दें, सावधानी बरतें, नहीं तो आपको भी पकड़ा जा सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आपके पास में किसी भी तरीके से कोई मैसेज या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज या कुछ भी किसी तरीके से कोई लिंक आता है और आपसे आपके अकाउंट के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बोली जाती है कि भाई ब्लॉक हो गया, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो है इसको अनब्लॉक कराएं, ये करें वो करें, तो आपको उसको इग्नोर करना है। क्योंकि अभी इसी तरीके से एक कुवैती बंदे के साथ में फ्रॉड हुआ है। उसके पास में एक मैसेज आया, उसमें नंबर दिया हुआ था कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया, इसको अनब्लॉक करने के लिए इस पर कॉल करें। और जैसे ही उसने कॉल किया उस पर जो है उस पर OTP नंबर वगैरह मांगा गया और डेबिट कार्ड की जो क्रेडिट कार्ड की जो था वो उसका डिटेल्स मांगा गया, मतलब नंबर, CVV नंबर, ये सारी चीज़ें उससे मांग के OTP मांगा गया। उसके अकाउंट से 8400 KD निकाल लिया गया। तो आपके साथ में भी इस तरीके से हो सकता है, ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और इस तरीके से फ्रॉड लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है ईद के मौके पे। ईद के मौके पे अगर आप कहीं पे घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा तादाद में अगर बाहर जाते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि सिविल ID साथ में ही लेके जाएं। बिना सिविल ID के कहीं पे भी जाते हैं तो आपको गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और किसी भी तरीके से कोई लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।